नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल में नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, तो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सेट ए का हमने इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग बायोलॉजी को करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, बायोलॉजी आज करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन, 150 का क्वेश्चन रहता है। तो बायो का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम लगाने वाले। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो नंबर 1 क्वेश्चन सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने कैसे वाला हूँ। आपको क्वेश्चन बताऊँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड करके वहाँ से आप उसे रीड कर सकते हो, क्योंकि इससे वीडियो का समय भी बचेगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। और एक बात यहाँ पे देखिए, हिंदी इंग्लिश में ये दोनों है, यानी हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 91 का क्वेश्चन है वो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है। एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन कार्बन। तो ये गलत है, यानी वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस के वायुमंडल इनपुट कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है। नहीं दोस्तों, ये नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है व्हाई केटल्स डज नॉट ग्रेज ऑन कैलोट्रॉप्स। तो हिंदी में क्या है उसका क्वेश्चन दोस्तों, कैलोट्रॉप्स पर पशु क्यों नहीं चरते हैं। तो एक ही कारण है दोस्तों जो नहीं चरते हैं, वो है ऑप्शन सी इसका, वे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन मैं ऊपर कर लेता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको प्यार से डील किया जाएगा। क्या है, वाई लॉजिस्टिक्स ग्रोथ मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक्स। हिंदी में क्या है, लॉजिस्टिक विकास मॉडल अधिक यथावर्ती क्यों है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो ऑप्शन ए है, संसाधन अनंत सीमित हो जाते हैं, यानी कि रिसोर्सेज आर फाइनली बिकम लिमिटेड। ऑब्वियसली जितना भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर का, द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन। हिंदी में क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त में सभी, ऑल ऑफ देम। तो क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोगैस, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसी प्रकार ऊर्जा का पिरामिड, ओके, बायोगैस का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, यानी ये सभी, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट इज नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज। हिंदी में क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती है, क्योंकि। तो जो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसका निर्माण खाद्य श्रृंखला पर किया गया है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इसका क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द कंस्ट्रक्टेड ऑन फूड चेन विच इज़ नॉट एग्जिस्टेड नेचुरली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पेसीज फ्रॉम द अर्थ इज व्हाट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, स्टेलर सी काउ। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाले प्रजाति। तो जो विलुप्त हो रही प्रजाति है वो है स्टेलर समुद्री गाय। ठीक है ना, वो धीरे धीरे उसकी प्रजाति को खत्म ही होती जा रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द IUCN रेड लिस्ट 2004 इज हाउ मच। तो दोस्तों IUCN की 2004 की लाल सूची में दर्ज की गई खतरे में प्रजाति की संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों। तो जो 97 का ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 15,500। तो दोस्तों IUCN का फुल फॉर्म क्या है ये आप हमारे कमेंट में लिखो, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं पता तो कल की वीडियो में मैं अनाउंस कर दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन वास्टर्ड, यानी कि ग्रेट इंडियन वास्टर्ड। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भारत में लुप्त होने की कगार पर है? तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। तो आई होप आपको ये पता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट कंसिडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है पिस्टिया। ओके, पिस्टिया। तो हिंदी में क्या होगा? बंगाल का अनंत किस पौधे को माना जाता है? तो पिस्तिया एक प्रकार का पौधा है, उसे ही माना जाता है। तो ऑप्शन इसका 20 हुई दोस्तों, इकोर्निया। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि दोस्तों पिस्टिया कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इकोर्निया जो है बंगाल में एक प्रकार का पौधे माना जाता है, ठीक है ना, बंगाल में। तो इकोर्निया सही आंसर है। इस क्वेश्चन का इकोर्निया सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का इकोर्निया यानी ऑप्शन बी सही है। अभी 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रोयोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय हुम। तो दोस्तों जो प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल। ओके, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। क्या? विकास के लिए भ्रूण विज्ञान का सर्वप्रथम इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी किसके द्वारा? तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज ए मोर कॉमन इन मेल्स। तो दोस्तों ये जनरली मेल में देखा जाता है। तो वर्णद एक आनुवांशिक विकार है, वो पुरुषों में अधिक आम होता है, यानी पुरुषों में सबसे ज़्यादा दिखी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन द बॉडी सेल्स फॉर ए मेल हनीबी एंड इन देयर स्पर्म्स आर हाउ मच। तो दोस्तों जो सही कर्म है वो ऑप्शन सी है, 16 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी है। तो इस क्वेश्चन में आपको हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर क्वेश्चन, इट इज द रिसेसिवनेस ऑफ ए सिंगल जीन causes mental retardation and reduction in skin pigmentation then the gene can be called as। हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन, यदि किसी एकल जीन की अप्रबलता मानसिक मंदता और त्वचा रंजकता में कमी का कारण बनती है तो जीन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों 103 का जो सही आंसर है वो दोस्तों सी है। क्या है सी? प्लेयोट्रोपिक जीन, यानी कि प्लेयोट्रोपिक जीन, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कोडन्स कोड फॉर द एमिनो एसिड वैलिन। हम हिंदी में पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कोडन एमिनो एसिड्स वेलिन के लिए कोड करता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, GUU, GUC, GUA, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। अब 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, मिल्क ऑफ रोजी द ट्रांसजेनिक काउ इज डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजेनिक कंटेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों, हाई यूजफुल प्रोटीन्स के लिए वो यूज करता है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ट्रांसजेनिक गाय रोजी का दूध ट्रांसजेनिक्स के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिसमें होता है क्या? उच्च उपयोगी प्रोटीन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 106 नंबर का क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 106 का, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अल्फा 1 एंटी राइस्पिन। ओके, ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर, द पार्ट ऑफ प्रोइंसुलिन टू रिमूव्ड टू मेक इट एक्टिव इंसुलिन इज व्हाट। तो दोस्तों 107 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सी चेन होगा। चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, प्रोइंसुलिन का ये हिस्सा हटाने से सक्रिय इंसुलिन बनता है सी चेन, ठीक है, सी चेन बनता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, अल्वोवेधन जिसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस
में भ्रूण का लिंक इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों, द्रव के पेशियों में मौजूद गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। इन एमनीसेंटेसिस द सेक्स ऑफ द फोइटस इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ फ्लूइड्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन्स फाउंड इन द ब्लड ऑफ इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज आर। ठीक है, तो इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं में रक्त में पाए जाने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों रक्त में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोन्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोन्स के उच्च स्तर। ऑप्शन ए इसका सही है। अभी 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कौन है जो सेक्सुअली नहीं ट्रांसमिटेड होता डिजीज? दोस्तों इनमें से सभी होता है, खाली डी को छोड़ के। टाइफाइड, टाइफाइड ही ऐसा है जो नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है एक दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों जो विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड है वो है हमारा ऑप्शन ए IVF एंड ZIFT। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ART। तो ART का जो सही मेथड नहीं है वो ऑप्शन डी है वेसेक्टोमी। ठीक है, पुरुष नसबंदी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 113 नंबर का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन इनमें से सही नहीं है? तो 113 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है कंजप्शंस ऑफ सहेली, सहेली का सेवन करना। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन। तो दोस्तों इसके किसके कारण होता है? तो इसके जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है दोस्तों इसका, एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड्स। ओके, हिंदी में आप क्वेश्चन को लगा लोगे। ठीक है, क्योंकि PDF तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, और ऑब्वियसली आप हिंदी में भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कोई हिंदी वालों को अब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विटामिन C बायोफोर्टिलिफ्टेड, ठीक है, फोर्टिफाइड वेजिटेबल प्लांट्स रिलीज्ड बाय एन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर। तो क्या है उनमें से दोस्तों? तो जो सही आंसर है इसका 115 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, बीटर गर्ड मस्टर्ड एंड टमाटोर, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित विटामिन C से दृढ़ वनस्पति पौधे हैं किसके लिए? ये ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है ना, करेला, सरसों और टमाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर में क्या है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, इसमें से जो भी सही मिलान रहेगा वही सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही मिलान है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। क्या होगा? ए का 2 होगा, यानी कि ए का 2 होगा और बी का 3 होगा, बी का 3 होगा और आपका सी का 4 होगा, सी का 4 होगा और आपका डी का 1 होगा, डी का 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिस इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल डेट। आज की डेट में जाना जाता है दोस्तों। 117 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्पोरोपोलिन। ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन। ओके, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Q2 प्रोटोकॉल इज रिलेटेड। अब Q2 प्रोटोकॉल जो रिलेटेड देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस 2019 में। तो दोस्तों 118 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है, रेड्यूसिस ग्रीन हाउस गैसेस। तो Q2 प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है वो ग्रीन हाउस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 119 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कज नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, रेफोरेस्टेशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हॉट स्पॉट। तो इनमें से कौन हॉट स्पॉट नहीं है? तो ऑप्शन डी, जेनेटिक प्लेन। ओके, गंगा का मैदानी क्षेत्र एक आपका जाके हॉट स्पॉट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।
अभी नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और कमेंट किए जाते हो कि सर ये कहाँ है वो कहाँ, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, स्किप ना करें, ठीक है। और हो सके तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।